जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो वहां पे एक बहुत बड़ा स्कैम इस समय देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कई फाइल्स जो हैं वो मिसिंग पाई गई हैं। लगभग 350 फाइल्स ऐसी हैं, 350 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ही गायब हैं। नमस्कार, मैं हिया नेजा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। हाल ही में इंफॉर्मेशन सामने आई है जहां कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके बारे में रिकॉर्ड्स ही नहीं है जेडीए के पास। मैं आपको बता दूं कई लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करने आए या फिर प्रॉपर्टी की किस्त पे करने आए और जेडीए कार्यकाल में पहुंचे तो उन्हें ये जानकारी मिलती है कि उनकी फाइल्स के रिकॉर्ड ही नहीं है रूम में। अगर बात की जाए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तो वहां पे संपत्तियों का एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। यहाँ कर्मचारियों ने दलालों के साथ मिलकर लगभग 350 से ज्यादा आवास और प्लॉटों की फाइल और दस्तावेज जो हैं वही गायब कर दिए हैं। ये स्कैम जो है साल 2014 से 2019 के बीच जेडीए में हुआ है। आपको बता दें ताज्जुब की बात यह है कि जेडीए कार्यकाल में रिकॉर्ड सेक्शन में फाइल्स और दस्तावेज गायब होते रहे हैं, मगर इनकी भनक जो है वो किसी को अभी तक नहीं लगी। पर अब ये मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें पूरे मामले को दबाने के लिए जेडीए से प्लॉट्स और जितने आवास हैं उनमें डुप्लीकेट दस्तावेज बनाकर लोगों को थमाए जाने लगे तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मामले की तह में जाएं तो ये पता चला कि तत्कालीन सरकार के समय कर्मचारियों ने जो है चहेतों को जो है अपने प्रॉपर्टीज दे दी और उनके दस्तावेज कई ऐसे हैं, कई लोगों के दस्तावेज जो हैं वो गायब कर दिए और एक स्कैम जो है वो चल रहा था। आवास और प्लॉट की बात की जाए तो उनकी फाइल्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें स्कैम जो है शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित जितनी संपत्तियां हैं वहां पे देखने को मिला। जानकारों ने ये भी बताया है कि कोरोना काल के बाद जब प्लॉट और आवासों के जिनको भी अलॉटमेंट थी, जिनके भी प्लॉट्स थे, वो अपनी प्रॉपर्टी की किस्त जमा कराने या टैक्स जमा कराने के लिए जब जेडीए कार्यकाल आए तो उन्हें जानकारी मिलती है कि उनका रिकॉर्ड ही नहीं है रूम में। धीरे धीरे मामला खुलता गया तो पता चला 2014 से 2019 तक लगभग 350 ऐसी संपत्तियां हैं जिसके दस्तावेज गायब हुए हैं। ये मामला तब सामने आता है जब ये लोग आते हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करने लगते हैं या इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, जब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट उन्हें बनाने पड़ते हैं तब ये पूरा मामला सामने आता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कागजात ही नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है ही नहीं। आपको बता दें नए जो दस्तावेज तैयार करने का मामला है वो 2021 तक चला। जितने भी अलॉटी थे उनके विरोध के बाद अब मामले को जो है अब देखा जा रहा है, इस पे जांच की जा रही है। आपको बता दें इस जांच में अभी तक ना कोई दोषी जो है वो ठहराया गया है और ना ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई है। हालांकि इसके अगर बात की जाए लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपको बता दें जेडीए की जांच हुई है और इसमें कुछ गुम हुई फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई है। मैं आपको बता दूं कौन से साल में कितनी फाइल्स गुम हुई थी। 2014 में लगभग 53 फाइल्स गायब हुई हैं, 2015 की 42 फाइल्स, 2016 की 55 फाइल्स, 2017 की 67 फाइल्स, 2018 की 47 फाइल्स, 2019 की 49 फाइल्स गायब हैं और अभी 37 फाइल्स ऐसी हैं जिनकी जानकारी जो है इकट्ठी की जा रही है। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि लगभग 350 ऐसी संपत्तियां हैं जहां पे अभी तक जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पता चली है। तो जेडीए के राज जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं जहां डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है लोगों की प्रॉपर्टीज के। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस तरीके के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। जितने भी लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं या जिनके फाइल रिकॉर्ड सेक्शन में गुम हो गई है तो उसके लिए अब कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर काम चल रहा है। किसको जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाए। रिकॉर्ड रूम के बाद जितने भी दस्तावेज हैं वो रखने के डिवीजन 1, 2 और 3 है। इन डिविजन के अलग अलग इंचार्ज हैं। आखिर ये इंचार्ज क्या करते थे, इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड रूम में 3 डिवीजन की रखरखाव के लिए करीब 200 कर्मचारी तैनात हैं। बड़ा सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी ये दस्तावेज किधर गायब हुए। 3 डिविजन्स हैं और 3 डिविजन्स के बाद भी उसमें 200 कर्मचारी हैं और इनके अलग अलग इंचार्ज भी हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों के बाद भी जो है ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से गायब हुए और ये कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ महीनों की बात नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। 2014 से लेकर 2019 तक के डॉक्यूमेंट्स गायब नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना बाकी है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।